आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष के पास जाकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर में भी आंवले रखकर पूजा कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्ररथ थे जो पुण्यात्मा थे और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। वो अपने विष्णु मंदिर में अक्सर पूजा अर्चना किया करते थे। जब आमल की एकादशी आई तो उन्होंने अपने मंदिर में व्रत पूजा का कार्यक्रम रखा। उसमें शहर गांव के सब लोग आए, लेकिन एक शिकारी भी पहुंच गया। उस शिकारी को दिन भर शिकार नहीं मिला था, भूखा प्यासा था। वो वहां बैठकर आमल की एकादशी की कथा सुनने लगा। बाद में वो वहां से प्रसाद लेकर अपने घर गया, तब जाकर उसने खाना खाया। इस तरह से उससे अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ दिन बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन अगले जन्म में उसने राजा विदुरथ के घर उनके बेटे के रूप में जन्म लिया और उसका नाम रखा गया वसुरथ। राजकुमार बड़ा हुआ और राजा बन गया। एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ हमलावरों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। कहते हैं उस दौरान उसके शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन सभी हमलावरों को मार दिया और इस तरह से राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा हो गई। जब वसुरथ उठे तो उन्होंने देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। वसुरथ ने सोचा कि इस जंगल में उनका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में आमल की व्रत की कथा सुनी थी, उनका व्रत रखा था। इसीलिए भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का ये आशीर्वाद तुम्हें मिला है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमल की एकादशी के इस महत्व के बारे में बताया था। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये होली के 4 दिन पहले आती है। दिव्यवाणी के सभी दर्शकों और श्रोताओं को इस व्रत का प्रताप मिले, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।